नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना का डर, गुजरात, एमपी और पंजाब और हरियाणा से आए तो कोविड रिपोर्ट साथ में लाए। 72 लाख की दुकान के लिए 510 करोड़ रुपए की लगा दी बोली। 2 मासूम भाइयों की टंकी में डूबने से मौत। केरल और महाराष्ट्र से राजस्थान आने वाले लोगों की तरह अब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रदेश में आने वालों के लिए भी 72 घंटे पूर्व कोरोना के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 का संक्रमण फिर से बढ़ने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। साथ ही राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में कक्षा 5 तक कक्षाएं पूर्व की भांति 31 मार्च तक बंद रहेगी। सीएम अशोक गहलोत के स्तर पर यह निर्णय लिए गए हैं। गहलोत ने कहा कि हम कोरोना से जीती जंग कहीं हार न जाए, इसलिए सभी सावधानियों का पालन करना होगा। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। राजस्थान में शराब की दुकानों को लेने के लिए लोगों में होड़ मची रहती है। इस बार नई आवंटन नीति आने से सामान्य लोग भले ही इसे लेने के लिए नहीं आ रहे हो, लेकिन जो इस कारोबार से जुड़े हैं उनमें दुकानों को लेकर जबरदस्त होड़ मची हुई है। इसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम रहा है कि हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे के खुइया गांव की एक छोटी सी शराब की दुकान के लिए 510 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। इतनी बोली देखकर पूरा आबकारी विभाग सन्न रह गया, क्योंकि इस दुकान की शुरुआती बोली 72.65 लाख रुपए रखी गई थी। आबकारी विभाग के अधिकारी इस बोली लगाने वालों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि नियम प्रक्रिया के तहत बोली ठीक लगी है, लेकिन ठेकेदार या दुकान संचालक के लिए इतनी बड़ी रकम देना मुमकिन नहीं है। आबकारी आयुक्त जोगाराम ने बताया कि नियमानुसार जितनी बोली लगती है उसका 2% राशि 3 दिन के अंदर विभाग में जमा करानी होती है। हम 3 दिन का इंतजार करेंगे, जिसके बाद बोली लगाने वाली फर्म या व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। बीकानेर के नोखा में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। ये RK पुरम कॉलोनी में 5 और 3 साल के 2 मासूम सगे भाई घर में बनी पानी की टंकी में डूब गए। बच्चों को बचाने के लिए मां भी टंकी में कूद गई, लेकिन वह अपने कलेजे के टुकड़ों को बचा नहीं सकी। वह मुश्किल मां को पड़ोसियों ने जैसे तैसे टंकी से बाहर निकाला। हादसे के बाद पूरी कॉलोनी में तमाम परस हुआ है। जानकारी के मुताबिक RK पुरम में रहने वाली बेबी के पति काम के सिलसिले में पुणे गए हुए थे। ऐसे में बेबी रात को अपने 2 बेटों रौनक और देव किशन के साथ ननद के घर सोने के लिए आ जाती थी। ननद का घर उसके घर से करीब 300 मीटर दूर है। शनिवार सुबह वह ननद के घर के बाहर बैठी थी। दोनों बच्चे भी वहीं खेल रहे थे। टंकी का ढक्कन खुला हुआ था। खेलने के दौरान दोनों बच्चे टैंक में गिर गए। अचानक देव किशन फिर रौनक टंकी में गिर गया। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। कोरोना की वजह से अपने एक मंत्री और 3 विधायकों को खो चुके राजस्थान ने कोरोना वैक्सीनेशन की दिशा में अभिनव पहल की है। करीब 19 लाख टीकाकरण कर देश में पहले नंबर पर चल रहा राजस्थान अब बजट सत्र के साथ साथ टीका सत्र भी चलाएगा। SMS अस्पताल में सबसे पहले टीका लगाकर नजीर पेश करने वाले सीएम अशोक गहलोत ने अब 21 मंत्रियों, 102 वर्तमान और 1022 पूर्व विधायकों के अलावा उनके परिजनों को भी टीका लगवाने का फैसला किया है। सोमवार से यह टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अभी 45 वर्ष से अधिक उम्र के मंत्री विधायकों को ही टीका लगेगा। देश में पहली बार किसी राज्य ने अपने सभी विधायकों को टीका लगवाने का फैसला किया। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।
राजस्थान में कोरोना वैक्सीन लगवाने के मामले में बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में 5 दिन और 7 लाख से ज्यादा बुजुर्ग टीका लगवा चुके हैं। इनमें 60 लाख से ज्यादा ये 45 साल से ऊपर वाले वे लोग हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। टीका लगवाने वाले में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कई वीआईपी शामिल हैं। 5 मार्च को वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही। इस दिन 2.52 लाख से ज्यादा ने टीका लगवाया। स्वास्थ्य विभाग ने जारी रिपोर्ट को देखे तो 5 मार्च को राजस्थान में 60 लाख से ज्यादा उम्र वाले 2.35 लाख और 45 से 59 साल के गंभीर बीमारी से ग्रसित 17,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाई। राज्य में 16 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाने के साथ कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ था। हमें पता है आपको क्या चाहिए। अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब 6 राज्यों से राजस्थान आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। केरल, महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। गृह विभाग ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। यात्रियों की जांच के लिए चेक पोस्ट बनाने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले राजस्थान ने 25 फरवरी को केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य किया था। बाद में सरकार ने इसमें कुछ छूट भी दी थी। अब सरकार ने कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 और राज्यों के यात्रियों को और जांच के दायरे में शामिल कर दिया है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। जिले के अनूपगढ़ थाने में कैलाश चौकी के पास भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुक्रवार शाम घुसपैठ करते हुए एक युवक को ढेर कर दिया गया। घुसपैठ की कोशिश के बाद आसपास के क्षेत्रों में BSF द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मृतक के पास से एक पाकिस्तानी करेंसी के 10 रुपये भी बरामद किए गए हैं। दरअसल बॉर्डर पर पिल्लर नंबर 361/1 के पास तैनात BSF जवानों को कुछ हरकत दिखी। इस युवक को आता देख उसके पास आने दिया। इसके बाद BSF ने ललकारते हुए उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी। घुसपैठिया वापस पाकिस्तान की तरफ भागने लगा। इस पर BSF के जवान ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें घुसपैठिया ढेर हो गया। फिलहाल शव को अनूपगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। बॉलीवुड डायरेक्टर JP दत्ता की बेटी निधि दत्ता की शादी आज यानी 7 मार्च को जयपुर के रामबाग पैलेस में होगी। इसके लिए पिछले 3 दिन से सेलिब्रिटीज का जयपुर आना जारी है। आज सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर जावेद अख्तर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे। इसके बाद दोपहर 1 बजे की फ्लाइट से एक्सटेट रवाना टंटन जयपुर पहुंची और रामबाग होटल गई। उनके साथ कुछ अन्य सिंगर और स्टाफ भी उसी फ्लाइट में जयपुर पहुंचे। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। आखिरकार 3 साल बाद शनिवार को शहर की 6 रूटों पर 50 मिडी बसें दौड़ने शुरू होगी। बसों को UTH मंत्री शांति धारीवाल ने SMS अस्पताल स्थित बंगले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर धारीवाल ने कहा कि डीजल की 100 बसों में से 50 JCTSL में शामिल होगी। 50 बसें भी शहरवासियों को जल्द मिल जाएगी। साथ ही 100 इलेक्ट्रिक बसें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल कराई जाएगी। ये बसें अप्रैल-मई तक आ जाएगी। कुल मिलाकर शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 400 बसें हो जाएगी। मंत्री ने अपने बंगले से ही आगरा रोड स्थित बगराना बस डिपो का भी लोकार्पण किया। नई डीजल बसें इसी डिपो से संचालित होगी। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। दौसा जिले के राउवास तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोब मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभागीय निर्देशानुसार वार्षिक उत्सव एवं समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत डोप सरपंच श्रीमती बच्ची देवी सैनी के द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई व श्रेष्ठ परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच श्रीमती बच्ची देवी सैनी शाला के प्रधानाचार्य प्रदीप शर्मा को अच्छे परिणाम सहित विभिन्न गतिविधियों में शाला के भौतिक संसाधनों सहित अन्य में 2 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा परिणाम डोप विद्यालय को दिया, जिसमें अहम योगदान विद्यालय के संस्था प्रधान सहित सभी शिक्षकों का रहा, जिसके लिए प्रदीप शर्मा को ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती बच्ची देवी सैनी के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भामाद साहू के द्वारा विद्यालय के विकास के लिए 51,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ। स्थानीय की श्रीमती कमली देवी पत्नी स्वर्गीय चिरंजी लाल गुप्ता के द्वारा 22,000 रुपये की लागत से HP लेजर प्रिंटेड विद्यालय को भेंट किया गया। फिलहाल महारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।